नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकू फिन चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इंट्राडे की बात करेंगे कि इंट्राडे में आप ऑप्शन ट्रेड कैसे करेंगे। कल के डेट में यानी कि फ्राइडे को 18 नवंबर को आप इंट्राडे में ट्रेड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम उससे पहले आज का जो मार्केट की जो चाल रही थी यानी कि निफ्टी की जो चाल रही थी, सबसे पहले उसको एक बार रीड करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। कल के ट्रेडिंग सेशन में हम किस तरह से इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पर हमें कॉल बाई करना चाहिए या कहाँ पर हमें पुट बाई करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जब आज मार्केट पहले सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें कि मैंने यहाँ पर जो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है, क्योंकि जब भी हम इंट्राडे ट्रेड करते हो तो हमारे दिमाग में या हम ऐसा करते भी हैं कि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेडिंग करते हैं या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा तो हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करते हैं। 15 मिनट से ऊपर जाने के हम नहीं सोचते इंट्राडे में, और मेरे ख्याल से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे ट्रेडिंग करना काफ़ी बेनिफिशियल भी रहता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो 5 मिनट की जो पहली कैंडल थी, ये वाली कैंडल ठीक इस लो पर इसने एक सपोर्ट लेवल बनाया था। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं ठीक इसी लेवल पर निफ्टी ने दोबारा यहाँ पर सपोर्ट लिया था, और सपोर्ट लेने के बाद जो है निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन ऊपर जो आज दिन भर का जो हाई था वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। चाहता तो निफ्टी इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता था, लेकिन मार्केट में एक दबाव बना हुआ था जिसके कारण निफ्टी ने आज एक लोअर हाई बनाया। आप इसको एक लोअर हाई बोल सकते हैं, ये हायर हाई था आज के ट्रेडिंग सेशन का। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि निफ्टी में थोड़ा सा दबाव देखा जा सकता है आने वाले सेशन में, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी ने एक हायर हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पर निफ्टी ने फिर एक लोअर हाई बनाया। तो जब भी हायर हाई के बाद लोअर हाई बनता है तो निफ्टी में ऐसा माना जाएगा, मार्केट में ऐसा माना जाता है कि मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग होने वाली है। और यहाँ कुछ कुछ इशारे भी इस तरह से हो रहे हैं कि हमें अब लगता है कि मार्केट में थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, और आगे ये गिरावट जो हमें 18,000 के लेवल तक भी लीड कर सकता है। मैंने पहले की वीडियो में भी ये चीज़ें आपको बताई थी कि मार्केट में अगर गिरावट आएगी तो मार्केट 18,000 तक भी जा सकता है। और मार्केट में गिरावट क्यों आएगी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेली चार्ट में जो है लगातार इन्वर्टेड हैमर जैसे कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहे हैं। तो ये साफ तौर पर हम इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, और मार्केट लगातार अपने हाई लाइफ टाइम हाई के भी करीब जा रहा था। तो चलो, यहाँ पर तो ये सारी बातें हो गई लंबे टाइम फ्रेम के लिए। तो हमें क्या, हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो इंट्राडे में हमें ट्रेड करने के लिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना काफ़ी ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि कल मार्केट का ट्रेंड क्या रह सकता है और अगला टारगेट हमारा क्या रह सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको बताया कि जब मार्केट आज ओपन हुआ था 5 मिनट के कैंडल पर, तो यहाँ पर इसने एक सपोर्ट बनाया। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ठीक इसी जगह पर मार्केट एक बार सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर जाता है और अपने रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे ठीक वहीं से स्विंग कर जाता है मार्केट। और जैसे ही इस सपोर्ट लेवल को मार्केट दोबारा तोड़ता है तो एक बड़ी सी कैंडल फॉर्म करके ये इस लेवल को तोड़ते हुए अगले सपोर्ट लेवल पर क्लोज हो जाता है। ये वाला जो है ना, ये वाला जो एरिया है, ये भी एक सपोर्ट लेवल है। ये मैं आपको भी दिखाता हूँ कहाँ पर सपोर्ट लेवल है। इसको मैं ये सारे ड्राइंग को मैं क्लियर कर देता हूँ, तो आपको आपकी जो व्यू है वो ज़्यादा क्लियर रहेगी और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ स्लाइड करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये जो नीचे वाली जो पिंक वाली लाइन है ना, ये ही जो हमने सपोर्ट लाइन खींच करके रखा है। आप देखिए ठीक यहीं पर निफ्टी आज वापस क्लोज हुआ है, इसी जगह पर वापस क्लोज हुआ है। मैं एक बार इसे जूम आउट भी करने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी व्यू और क्लियर हो जाए। पहले निफ्टी का ये लाइन रेजिस्टेंस हुआ करता था, बाद में निफ्टी के लिए सपोर्ट लाइन बन गया, और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि निफ्टी ने इसी लाइन पर आज सपोर्ट भी लिया है, इसी लेवल पर निफ्टी ने आज सपोर्ट भी लिया है। थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखो, यही लाइन है ना, यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लेकर के यहाँ पर अपनी क्लोजिंग दी है, और ठीक इसी लाइन पर निफ्टी ने 15 तारीख को 2 बजे के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी जो है ऊपर गया, और इस रेजिस्टेंस लाइन जो आज का हमारा जो हाई था, जो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, इमीडिएट रेजिस्टेंस का ये काम कर सकता है हमारे लिए, इस लाइन तक भी मार्केट गया था और इसके ऊपर भी निकलने की कोशिश की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बार मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ, वापस इसी के नीचे आकर के मार्केट बंद हो गया। तो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा कल के लिए वो रहेगा 18,416। लेकिन अगर ट्रेंड की हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसने एक हायर हाई बनाया था, उसके बाद यहाँ पर एक लोअर हाई बनाया। ये मैं केवल आज के ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ, इसके पहले भी कई हाई इसने बनाए हैं।
आप देखेंगे तो निफ्टी लगातार अब धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है। ये जो पहला हाई था निफ्टी का 1, ये दूसरा हाई था निफ्टी का जो लोअर हाई है 2, ये तीसरा हाई था निफ्टी का जो उससे भी लोअर हाई है, और ये चौथा हाई था निफ्टी का जो और भी लोअर हाई है, और ये पांचवा हाई है निफ्टी का जो और भी लोअर हाई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि निफ्टी का डाउन ट्रेंड स्टार्ट है। निफ्टी का डाउन ट्रेंड बिल्कुल स्टार्ट है। मैं पहले भी कहा था कि डेली चार्ट पर 2 दिन तक लगातार निफ्टी में इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना था। इस पर कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया और आप देखो कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट है और जो निफ्टी को 18,000 तक भी नीचे लेकर के जा सकता है। इसका भी मैं लॉजिक बताऊंगा कि 18,000 तक निफ्टी को क्यों लेकर के जा सकता है, इसका भी मैं आपको लॉजिक अभी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या करना है, कहां पे ट्रेड लेना है। दोस्तों देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट का ट्रेंड जो है अब धीरे धीरे डाउन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे में हमें खासकर कल का जो ट्रेड है, फ्राइडे का जो ट्रेड है, वो हमें डाउन साइड का ही लेना है। तो हमें क्या करना है, हमें कॉल को बाय करने से बचना है। कॉल को हमें बाय नहीं करना है, कॉल को बाय नहीं करना है, हमें सिर्फ पुट को बाय करना है। पुट को बाय करना है, वो भी कब करना है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, मैं बताऊंगा कि पुट को कहां पर बाई करना है और हमारा टारगेट क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कल जो है हमें कॉल को बाई नहीं करना है, इसको तो बिल्कुल हमें कल को अवॉइड करना है। हमें सिर्फ पुट पर ध्यान रखना है, पुट को बाय करना है, वो भी एटीएम स्ट्राइक प्राइस पर। जब भी हम पुट को बाई करेंगे तो निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस होगा उसी के आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसी पर हमको पुट को बाई करना है निफ्टी का। तो इतना बात आपको समझ में आ गई कि कल हमें कॉल को बाय नहीं करना है। अब हमें कल किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है वो आप जान लीजिए। अगर कल निफ्टी इस लेवल से और इस लेवल के बीच में कहीं भी ओपन होता है तो हमें पहली कैंडल अगर बियरिश दिखाई देती है, पहली आधे घंटे की जो कैंडल है वो अगर बियरिश दिखाई देती है तो उस कैंडल के हाई पर हमें स्टॉप लॉस लगा करके उसके लो को टूटते ही हमें पुट में बाइंग स्टार्ट कर देनी है। हमें पुट को बाई कर लेना है। और अगर पहली कैंडल जो है बुलिश होती है, पहली कैंडल अगर बुलिश होती है, फर्स्ट हाफ एन आवर कैंडल if bearish then we should take पोजीशन कैसे लेना है मैंने अभी आपको बताया है कि हाई पर जो है हमें स्टॉप लॉस लगाना है और उसके लो को जैसे ही अगली कैंडल आधे घंटे वाली नहीं, अगली कैंडल 5 मिनट वाली, पहली कैंडल हम लोग आधे घंटे की लेंगे, उसके बाद वाली कैंडल जो है उसके बाद से हम लोग 5 मिनट वाली कैंडल लेंगे। पहली कैंडल आधे घंटे की होगी, जिसके लो को अगले 5 मिनट की कैंडल अगर ब्रेक करती है तो हम सीधा वहां पुट को बाई कर लेंगे बिना कुछ सोचे समझे, और उस आधे घंटे के कैंडल के हाई पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा, जिस भी कैंडल के लो पर हम बाई करेंगे, जो हमारा लो प्राइस होगा जहां पर हम पुट को बाई करेंगे, उससे ठीक 100 पॉइंट नीचे हम अपना टारगेट रखेंगे। उसके ठीक 100 पॉइंट नीचे हम अपना टारगेट रखेंगे। टारगेट क्या होगा? टारगेट 100 पॉइंट का होगा। 100 पॉइंट का टारगेट होगा तो हमारा जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस पर जो पुट का पोजीशन होगा उसका डेल्टा क्या होगा? उसका डेल्टा होगा 0.50, ऑलमोस्ट ये होना चाहिए, इसी के आसपास होगा। तो जब निफ्टी 100 पॉइंट्स खिसकेगा तो हमें 50 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। तो 50 पॉइंट का अगर हमें प्रॉफिट होता है तो 50 इंटू 50 करेंगे तो 2500 का प्रॉफिट हमें जनरेट होगा। तो एक दिन में 2500 का प्रॉफिट इजीली हम कमा सकते हैं इंट्राडे के थ्रू। तो हमने आपको क्या बताया कि अगर इस रेंज और इस रेंज के बीच में कहीं भी निफ्टी खुलता है तो अगर पहली आधे घंटे की कैंडल अगर बियरिश होगी तो हमें तुरंत पुट में पोजीशन बना लेना है उसके लो को टूटते ही।
और अगर पहले आधे घंटे की कैंडल बुलिश होगी, अगर पहले आधे घंटे की अगर कैंडल बेयरिश होगी तो हमें तुरंत पुट में पोजीशन बना लेना है। लेकिन अगर पहले आधे घंटे की कैंडल अगर बुलिश होगी तो हमें वेट करना है कि उस कैंडल की हाई जो है इस रेजिस्टेंस के पास आकर के यहाँ से स्विंग होना शुरू करे। यानी कि उस आधे घंटे की कैंडल के बाद हमें 5 मिनट के कैंडल में जाना है और 5 मिनट की कैंडल जिस भी कैंडल पर हमें यहाँ एक बेयरिश पैटर्न दिखाई दे, वहाँ पर उस कैंडल के हाई पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है और उस कैंडल के लो को ब्रेक होते, याद रहे फर्स्ट आधे घंटे की कैंडल के बाद जो 5 मिनट वाली कैंडल बनेगी उसकी मैं बात कर रहा हूं कि अगर वो बेयरिश कैंडल बनती है या फिर उसके बाद कोई भी 5 मिनट की कैंडल पर अगर हमें बेयरिश पैटर्न दिखाई देता है, चाहे वो हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, चाहे फिर इनगल्फ हो, जो भी हो, जिस भी तरह की अगर बेयरिश पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है कैंडल स्टिक चार्ट पर, तो उसके लो को टूटते ही हमें पुट को बाई कर लेना है। ये हमने आपको 2 कंडीशन तो बता दिया कि आप 2 कंडीशन में कैसे कैसे बाई करेंगे अगर निफ्टी अगर इस लेवल और इस लेवल के बीच में ओपन होता है तो। अब बात आती है गैप डाउन की। अगर गैप डाउन निफ्टी ओपन देता है तो गैप डाउन निफ्टी जब भी ओपन देगा तो हम लोगों को थोड़ा देर वेट करना है। सपोज कि निफ्टी यहाँ कहीं गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें क्या करना है कि एक बार पहले आधे घंटे हमें इंतजार करना है कि निफ्टी एक बार ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद ये वाला जो लेवल है, ये लेवल तब उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो इस रेजिस्टेंस के पास आकर के यानी कि 18,300 18,315 के पास आकर के हमें वेट करना है कि यहाँ से निफ्टी स्विंग देता है या नहीं। अगर निफ्टी यहाँ से स्विंग देता है या फिर इसके थोड़ा सा ऊपर आकर स्विंग देता है तो हमें जो भी कैंडल यहाँ पर दिखाई देगा जो बेयरिश पैटर्न बना रहा होगा, ठीक उसके हाई पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है और इसके लो को जो भी अगली कैंडल ब्रेक करेगा, जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा हमें यहाँ पर पुट को बाई कर लेना है। तो और उसमें जो हमारा टारगेट होगा उसमें हमारा टारगेट सिर्फ 100 पॉइंट का ही रहेगा। हमें ज़्यादा का टारगेट नहीं रखना है क्योंकि इंट्राडे है। इंट्राडे में ज़्यादा लंबा टारगेट लेने से होता क्या है कि हमारे अकॉर्डिंग तो मार्केट चलता है लेकिन हमारा टारगेट हिट नहीं हो पाता है और उस कंडीशन में हमारा प्रॉफिट तो हम लोग देख पाते हैं एक बार और वो प्रॉफिट फिर धीरे धीरे जो है लॉस में बदल जाता है। तो हमें ज़्यादा लंबा टारगेट इंट्राडे में नहीं रखना है। हम जो आपको 18,000 का लेवल बता रहे हैं वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया तो 18,000 तक भी आपको मार्केट एक दिन में ही लेकर जा सकता है, लेकिन हम 18,000 तक का टारगेट नहीं रखेंगे। हमने आपको सिर्फ बताया ऐसा कि ऐसा आपको हो सकता है। 18,000 तक क्यों निफ्टी जा सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी निफ्टी में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है ना, तो निफ्टी हमेशा जो है उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है। तो हम जो है इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि निफ्टी जो है इस गैप को भरने की ज़रूर कोशिश करेगा एक बार। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा देखो, यहाँ पर है ना कि निफ्टी जो है इस जगह पर कहीं क्लोज हुआ है आज, इस जगह पर निफ्टी आज क्लोज हुआ है, इस जगह पर 18,300 18,315 के आसपास। और निफ्टी का जो एक प्राइस है वो है 18,040 का। तो इस प्राइस के बाद निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दिया था 11 तारीख को। 11 तारीख को निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दिया था जो करीब यहाँ से 250 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग निफ्टी ने दिया था। तो इसको निफ्टी कहीं ना कहीं एक बार भरने की कोशिश करेगा और निफ्टी एक बार यहाँ पर आकर के वापस यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निफ्टी जो है एक बार 18,000 के पास आएगा, ये मुझे ऐसा लगता है। अब ये गैप जो है अगले ट्रेडिंग सेशन में भरे या फिर मंडे को या ट्यूसडे को कभी भी भरे, लेकिन चांसेस हैं कि एक बार 18,000 के लेवल तक निफ्टी आना चाहिए। तो दोस्तों, निफ्टी की जो भी मैंने स्ट्रैटेजी बताई है कल के इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बताई है और कल के इंट्राडे में हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में केवल पुट को बाय करेंगे, कॉल को
बाय नहीं करेंगे। और इंट्राडे में मेरी ओपिनियन हमेशा रहती है कि आप हमेशा ऑप्शन को बाय करके ही चले। इंट्राडे में ऑप्शन को सेल इंट्राडे में मुझे उतना पसंद नहीं है, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, कभी कभी निफ्टी जो एक तरफा काफ़ी ज़्यादा बड़े रेंज में भाग जाता है, तो ऐसे में कि एक ऑप्शन सेलर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट नहीं गया, उसके अपोजिट मार्केट चला गया, तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। लेकिन एक ऑप्शन बायर को अगर निफ्टी उसके अकॉर्डिंग चला तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं चला, उसके अपोजिट चला, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। तो इसलिए मैं इंट्राडे में हमेशा ऑप्शन बाय करने की ही एडवाइस देता हूँ। तो ये था हमारा निफ्टी पर कि कल हम इंट्राडे में क्या करेंगे। अब हम जो है बैंक निफ्टी के बारे में भी थोड़ा बात कर ले कि बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में। तो चलिए हम एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन करते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी आज के ट्रेडिंग सेशन में जो इसने सपोर्ट क्रिएट किया था, जहां पर ये सपोर्ट फेस कर रहा था, आज बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह अपने सपोर्ट पर ही बंद हुआ है। आप देखो यहाँ पर इसने सपोर्ट क्रिएट किया था, और इसको मैं इसलिए सपोर्ट कह रहा हूँ कि इसके पहले भी निफ्टी ने एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश की है। वापस निफ्टी ने आज जहाँ ओपन किया था इसी लेवल पर इसने लो भी बनाया, आप देखो यहाँ पर। और लो बनाने के बाद यहाँ से फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है वो यहाँ से बाउंस बैक हुआ और निफ्टी को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वापस निफ्टी यहाँ से नीचे आता है और ठीक इसी सपोर्ट लाइन पर सपोर्ट लेकर के फिर से निफ्टी ऊपर जाने बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करता है। और एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से निफ्टी टच होकर के रिजेक्ट होकर के वापस अपने सपोर्ट लेवल पर आकर के बंद हो जाती है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल क्यों है ये आप देख सकते हैं कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने इसी जगह पर बैंक निफ्टी रिजेक्ट भी हुआ था, ठीक उसके पहले भी बैंक निफ्टी यहाँ पर रिजेक्ट हुआ था। तो इसे हम कह सकते हैं कि निफ्टी के लिए ये वाला जो लेवल है एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में 2 बार बैंक निफ्टी यहाँ से रिजेक्ट हुआ और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी बैंक निफ्टी एक बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद जो अपने सपोर्ट लेवल पर ही क्लोज हो गया। जो सपोर्ट लेवल कल भी बैंक निफ्टी इस लेवल पर सपोर्ट ले रहा था, आज भी खुलते के साथ बैंक निफ्टी ने इस लेवल पर सपोर्ट लिया और दिन भर के ट्रेडिंग सेशन में भी बैंक निफ्टी ने एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो 1 2 3 इसने 3 बार सपोर्ट लिया है और चौथी बार ठीक सपोर्ट लेवल पर आकर के बैंक निफ्टी बंद हुआ है। तो बार बार जब एक ही लेवल पर कोई भी इंडेक्स या स्टॉक हिट करे, तो एक बार हिट करे, 2 बार हिट करे, तीसरी बार भी हिट करके रिटर्न हो जाए, तो चौथी बार एक चांसेस बनती है कि उस लेवल को वो इंडेक्स या स्टॉक ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं कि 42,397 यानी कि 42,400 के लेवल को बैंक निफ्टी कल ब्रेक कर सकता है। अगर इस रेंज और इस लेवल मतलब इन दोनों लेवल के रेंज में अगर बैंक निफ्टी खुलता है तो बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ मूवमेंट हो सकता है। और ऐसा हम लोग निफ्टी में भी बात कर रहे थे कि निफ्टी का भी जो ट्रेंड है वो अब धीरे धीरे डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जब निफ्टी डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होगा तो इसका असर बैंक निफ्टी में भी हमें देखने को मिलेगा। तो क्योंकि जब निफ्टी का ट्रेंड जब नीचे की तरफ बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी में भी प्रेशर आएगा ही आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और यहाँ से भी हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि 1 2 3 4 4 बार एक ही लेवल पर बार बार सपोर्ट लेने पर अब ये सपोर्ट लेवल कमज़ोर हो सकता है और या फिर बैंक निफ्टी के प्राइस में ज़्यादा प्रेशर आ सकता है इस लेवल को ब्रेक करने का। तो इस लेवल को ब्रेक करने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो वह हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उस बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी ये वाला रेंज और इस वाले लेवल के बीच में कहीं भी ओपन होता है तो जो फर्स्ट कैंडल होगा आधे घंटे का उसको हम लोगों को वॉच करना है कि वो कैंडल जो है अगर बेयरिश होता है तो हमें उसके लो पर पुट को खरीद लेना है और उसके हाई पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। बैंक निफ्टी में हम कॉल को अवॉइड नहीं करेंगे, बैंक निफ्टी में हम कॉल साइड भी पोजीशन बनाएंगे और पुट साइड भी पोजीशन बनाएंगे। सिचुएशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इन दोनों में पोजीशन बनाएंगे, मतलब एक साथ हमें पोजीशन नहीं बनाना है, बारी बारी से बनाएंगे। अगर बैंक निफ्टी ये वाला रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस को भी 3 बार हिट कर चुका है, 1 2 और 3, तो चौथी बार अगर हिट करता है तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर दे जो 42,600 का लेवल है। तो अगर 42,600 के लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो हमारा ऊपर का टारगेट होगा
42,750 से 42,800 का, ये जो हमारा लेवल है ये हमारा ऊपर, अगर कॉल को हम बाई करते हैं तो 42,750 से 42,800 का हमारा टारगेट हो सकता है इंट्राडे के लिए। हो सकता है कि मे बी उसके बाद यहाँ से बैंक निफ्टी रिटर्न हो जाए, धीरे धीरे बियरिश ट्रेंड में शिफ्ट होना शुरू कर दे। तो एक बार अगर इस रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो जिस भी कैंडल से ब्रेक करेगा उसके हाई के ब्रेक होते ही हम कॉल को बाई कर लेंगे और उसके लो पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। और अगर ट्रेंड वाइज जो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि निफ्टी का ट्रेंड धीरे धीरे बियरिश की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उसका असर बैंक निफ्टी में भी पड़ सकता है। तो ट्रेंड वाइज हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी कल इस लेवल को ब्रेक करेगा। और हम ये बार बार आपको कह रहे हैं कि 1 2 3 4 ये 4 बार इस लेवल को हिट कर चुका है, तो 5वीं बार उम्मीद है कि इस लेवल को ब्रेक करके नीचे ये आएगा। तो जिस भी कैंडल स्टिक से इस लेवल को ये ब्रेक करेगा, उस कैंडल स्टिक के लो को ब्रेक करते ही हम पुट को बाई कर लेंगे। और जिस भी प्राइस पर हम पुट को बाई करेंगे वहाँ से ठीक हम 150 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। इंट्राडे में हम ज़्यादा टारगेट नहीं रखेंगे, ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। तो 150 पॉइंट का भी अगर हम टारगेट रखते हैं तो हमारा जो डेल्टा होगा इस लेवल पर वो 0.50 का होगा। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा, प्रॉफिट पॉइंट बनेगा, वो 75 पॉइंट बनेगा। 75 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। अच्छा खासा हमें प्रॉफिट इंट्राडे में मिल जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो बात समझ में आई। अगर बैंक निफ्टी कल इस लेवल और इस लेवल के बीच में खुलता है, तो इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी खुलता है तो हमें जो स्ट्रेटेजी हमने अभी बताई है उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन कल ओपनिंग देता है, तो गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अगर इस जगह कहीं भी अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो एक बार बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अपने गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। और जब गैप को फिल करेगा तो ये वाला जो इसका सपोर्ट लेवल है 42,300 के पास जा करके एक बार यहाँ से स्विंग करने की कोशिश करेगा, रिजेक्ट होने की कोशिश करेगा। और जब रिजेक्ट होगा तो जो भी कैंडल से ये रिजेक्ट होगा, चाहे वो कैंडल इसके ऊपर बने या नीचे बने, जो भी कैंडल से रिजेक्ट होगा उस कैंडल के लो को जब भी अगली कैंडल ब्रेक करे तो उस लो पर हम पुट को बाई कर लेंगे। और जिस भी प्राइस पर हम पुट को बाई करेंगे वहां से बैंक निफ्टी का, उस पुट के प्रीमियम का नहीं, बैंक निफ्टी का 150 पॉइंट तक हम वेट करेंगे। यानी कि उस बैंक निफ्टी के प्राइस से 150 पॉइंट नीचे तक का हम टारगेट लगाएंगे। और उस टारगेट पर जैसे ही बैंक निफ्टी पहुंचेगा हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। हम ज़्यादा इंट्राडे में वेट नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह हमने आपको कॉल साइड भी काम करने के लिए बताया है कि अगर ऊपर भी अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है, कल एक्चुअली बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग नहीं देगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। कल अगर ओपनिंग गैप साइड में ओपनिंग अगर देना भी है बैंक निफ्टी को तो वो नीचे ही देगा, क्योंकि मार्केट में थोड़ा थोड़ा बियरिश ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। निफ्टी पर मैंने आपको ट्रेंड ड्रॉ करके भी आपको दिखाया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी आपको दिखाया। तो मार्केट में धीरे धीरे जो है बियरिश ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। तो ये बियरिश ट्रेंड अभी तो फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम पर है, बड़े टाइम फ्रेम पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बायर बहुत ज़्यादा हावी है। लंबे टाइम फ्रेम में मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। तो इस तरह से आप कल के ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। कहाँ पर आपको कॉल बाई करना है, कहाँ पर आपको पुट बाई करना है, इस तरह के लॉजिक के अकॉर्डिंग आप कल के ट्रेडिंग सेशन में कॉल या पुट को बाई करके प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस आप लगाएंगे तो आपके प्रॉफिट का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बरकरार रहेगा और आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। और रिस्क आप बहुत छोटा लेंगे, यानी कि जब भी आपको लॉस होगा तो वो बहुत छोटे मात्रा में होगा और जो प्रॉफिट होगा वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में आपको प्रॉफिट होगा। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का जरूर ख्याल रखें और जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उनको, उस लेवल को भी जरूर याद रखें, क्योंकि उसी पर आपकी ट्रेडिंग की सारी लॉजिक टिकी हुई हैं। अगर उस लॉजिक से आप ट्रेड नहीं करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लॉजिक से आप ट्रेड नहीं करेंगे, तो इंट्राडे में थोड़ा सा अर्निंग करना मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि बहुत कम लोग ही इंट्राडे में अर्न कर पाते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं अपने वीडियो में हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप डिलीवरी प्लेयर हैं तो बेशक आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए, लेकिन अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो ऑप्शन सेल ना करें, केवल ऑप्शन बाय करने की ही कोशिश करें। और यहाँ पर आपको फ़ायदा है, अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं इंट्राडे में तो आपको आपका जो लागत है वो भी काफ़ी कम होगा। मान लिया कि 100 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है, 100 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, तो आपको मात्र 5000 ही पे करना है। लेकिन अगर यहीं आप ऑप्शन सेल करते हैं तो 100 रुपये का प्रीमियम भी रिसीव करने के लिए आपको 1 लाख तक का पेमेंट करना होगा, जो अपने आप में एक थोड़ा रिटेल ट्रेडर के लिए बड़ा अमाउंट हो जाता है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके हमें सपोर्ट करें, ताकि और भी हम लोग मेहनत करके आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सके, आपको और ज़्यादा लॉजिक क्लियर करके बता सके। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी वीडियोज़ लगातार देखने को मिलती रहे। फिर जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।